इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ये एक्सॉन है, ये है एक्सोलीमा दैट इज मेम्ब्रेन। एक्सॉन के अंदर है एक्सोप्लाज्म दैट इज इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्सॉन के बाहर है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी ECF। रेस्टिंग स्टेज में, पोलराइज स्टेट में मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल है टू पोटेशियम, तो यहाँ पे पोटेशियम आयन्स अंदर ज़्यादा आते हैं, तो अंदर की तरफ पोटेशियम ज़्यादा है प्लस नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। इनकी वजह से इनर सरफेस जो है ये नेगेटिवली चार्ज है। बाहर की तरफ सोडियम ज़्यादा है, तो बाहर सोडियम ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, अंदर पोटेशियम ज़्यादा प्लस नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स, तो यहाँ पे बनना पोलैरिटी। तो इस स्टेट को कहते हैं पोलराइज स्टेट, रेस्टिंग स्टेट। और यहाँ पे सोडियम बाहर ज़्यादा होता है, पोटेशियम अंदर ज़्यादा, बाहर पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज। तो ये है रेस्टिंग स्टेट। और रेस्टिंग स्टेट में रेस्टिंग पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट। रेस्टिंग स्टेट में लीकी चैनल्स ओपन होते हैं। ये लीकी चैनल्स है फॉर सोडियम और पोटेशियम। तो रेस्टिंग स्टेज में सोडियम अंदर आता है और पोटेशियम बाहर डिफ्यूज होता है। तो यहाँ पे ऑपरेट होगा सोडियम पोटेशियम पंप। ये 3 सोडियम को बाहर पंप करता है और 2 पोटेशियम को अंदर पंप करता है विद द हेल्प ऑफ ATP। सिंस यहाँ पे एनर्जी लगती है, ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब देखते हैं नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट कैसे होते हैं। यह है पोलराइज स्टेट। स्टिमुलस की वजह से थ्रेशोल्ड ऑफ -55 to -60 मिली वोल्ट सोडियम वोल्टेज गेट चैनल्स ओपन हो जाते हैं और यहाँ पे होता है इनफ्लक्स ऑफ सोडियम इन एक्सोप्लाज्म। सिंस अब यहाँ पे सोडियम आयन ज़्यादा है, तो इनर सरफेस होगा पॉजिटिव चार्ज और बाहर का सरफेस होगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे पोलरिटी का रिवर्स होता है, तो इसे कहते हैं डाईपोलराइज स्टेट, डाईपोलराइजेशन। और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होगा +30 मिली वोल्ट, बिकॉज अभी अंदर सोडियम आयन ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो अभी हम पोलराइज स्टेट और डीपोलराइज स्टेट को कंपेयर करते हैं। पोलराइज स्टेट में सोडियम बाहर ज़्यादा होते हैं, डीपोलराइज स्टेट में सोडियम अंदर ज़्यादा होते हैं। पोलराइज स्टेट में पॉजिटिव चार्ज बाहर होता है, डीपोलराइज में पॉजिटिव चार्ज अंदर होता है। इस डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होगा इनर सरफेस से फ्रॉम पॉइंट A to B, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और अपर सरफेस से करंट फ्लो होगा फ्रॉम B to A, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, टू कंप्लीट सर्क्यूट करंट फ्लो। अभी हम फोकस करते हैं ऑन डीपोलराइज रीजन। सिंस यहाँ पे सोडियम आयंस अंदर ज़्यादा है, तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्लोज हो जाएंगे और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे होगा ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे आउटर सरफेस पे होगा पॉजिटिव चार्ज और इनर सरफेस पे होगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे डीपोलराइज स्टेट अटेन करेगा पोलराइज स्टेट, और इसी को कहते हैं रीपोलराइजेशन। यदि हम पोलराइज्ड और रीपोलराइज्ड स्टेट को कंपेयर करेंगे, तो दोनों में आउटर सरफेस पॉजिटिवली चार्ज है और इनर सरफेस नेगेटिवली चार्ज्ड है। बट आपने देखा था पोलराइज स्टेट में सोडियम आयन ज़्यादा बाहर है और रीपोलराइज में सोडियम आयन्स अंदर ज़्यादा है। पोलराइज में पोटेशियम अंदर ज़्यादा है और डीपोलराइज में पोटेशियम बाहर जाता है। तो यहाँ पे ऑपरेट होगा सोडियम पोटेशियम पंप। यहाँ पे 3 सोडियम बाहर पंप होंगे और 2 पोटेशियम अंदर पंप होंगे विद हेल्प ऑफ ATP, एंड इन दिस वे द प्रोसेस गोज ऑन। तो ये था पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन।